हाँ जी बच्चों, तो क्लास 11th हम कर रहे हैं। क्लास 11th चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 का है आपका थर्ड पार्ट। इसमें भी हमें फाइंड द वैल्यू यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है। साइन 600 डिग्री टेंजेंट -690 डिग्री प्लस में सिकेंड 840 डिग्री कोटेंजेंट -945 डिग्री। ठीक है बच्चों, आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल स्टेप इनको सेपरेट करके भी आप निकाल करके फिर वैल्यू पुट कर सकते हो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और डायरेक्ट करना है तो बच्चों आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि साइन 600 डिग्री है। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ये बन जाएगा साइन, यहाँ से बच्चों बनता है 1 × 360 और प्लस में आप क्या जाते हैं 240 डिग्री। ठीक है, ये बन जाएगा साइन ऑफ 240 डिग्री। अब फिर से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 180 प्लस में आ जाता है बच्चों 60 डिग्री, तो ये बन जाता है साइन ऑफ 60 डिग्री। लेकिन ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन होता है नेगेटिव, तो माइनस के साइन 60 होता है माइनस के √3/2। अब सेकेंड स्टेप बच्चों, टेंजेंट -690। पहले तो आपको पता होना चाहिए जो टेंजेंट -x होता है वो होता है टेंजेंट x, यानी कि एंगल को आपको पॉजिटिव करना है, प्लस का करना है। अब टेंजेंट 690 को आप कन्वर्ट करोगे तो ये फिर से बनता है 360 प्लस में ये होना चाहिए आपका 330। ठीक है बच्चों, 3 और 3 6, 6 और 3 9 यानी कि 690। तो ये कन्वर्ट होकर के बन जाता है टेंजेंट 330 डिग्री। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं 360 - 30 की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 जो बन गया बच्चों आपका, ये कन्वर्ट हुआ। और ये बात हो रही है आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट होता है नेगेटिव, तो एक माइनस पहले था और एक आपको यहाँ से मिल गया, तो ये हो गया पॉजिटिव यानी प्लस का टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 आपका होता है 1/√3। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की बच्चों, सेकेंड 840 डिग्री। सेकेंड 840, अब ये कन्वर्ट होगा, ये 2 राउंड कंप्लीट करेगा 360 के, तो बन जाता है, क्योंकि ये आपका 720 से अबव है। 2 × 360 यानी 720 प्लस में आपके आ जाते हैं बच्चों 120 डिग्री, तो ये बन जाएगा सेकेंड 120 डिग्री। ठीक है, सेकेंड 120 को आप लिख सकते हैं 180 - 60। ठीक है, यहाँ तक तो आपका सेम ही चल रहा है, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अब ये बात होती है सेकेंड 60 डिग्री में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, सेकेंड 60 बन गया है, लेकिन ये बात हो रही है सेकेंड क्वाड्रेंट की। सेकेंड क्वाड्रेंट में था 120, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड आपका होता है नेगेटिव, तो माइनस सेकेंड 60 होता है आपका 2। ठीक है, कॉस 60 होता है 1/2, तो सेकेंड 60 होगा 2/1 यानी कि 2 भी आप कह सकते हैं, यानी कि माइनस के 2 आ गया। अब है लास्ट इसमें जो माइनस कोट -945 डिग्री। ठीक है बच्चों, फिर सेम वही प्रोसेस, आपकी कोट -x होता है माइनस के कोट ऑफ x की जगह आपका एंगल 945 माइनस के कोट। अब यहाँ से 945 ये फिर से आपके 2 राउंड ही कंप्लीट कर पाएगा 360 के, और उसके बाद हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा 720, और यहाँ से मिलता है 225। ठीक है बच्चों, यहाँ से बन जाता है कॉट ऑफ 225। ठीक है, अब माइनस के कॉट ऑफ 225 को आप लिख सकते हैं 180 प्लस में। हाँ जी बच्चों, 180 प्लस में 45 = 225। अब ये आ जाता है कॉट ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पर बात हो रही है बच्चों, ये है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कैसा होता है, कोटेंजेंट होता है पॉजिटिव, यानी कि एक ही साइन रहेगा, माइनस का एक और आ करके इसको प्लस का नहीं बना पाएगा। अब टेंजेंट 45 भी 1 होता है, तो कोट 45 उसका रेसिप्रोकल है, 1/1 इज़ आल्सो 1, यानी माइनस का 1 यहाँ पर आपको मिल गया है। अब हम करते हैं इवेल्युएट, जहाँ पर हमने वैल्यू जिसकी फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू रखेंगे -√3/2 इंटू में 1/√3, तो हम वैल्यू रखते जाएंगे -√3/2 मल्टीप्लाई में 1/√3, और प्लस में हमारी सेकेंड 840 आया है, वो आया है माइनस का 2, और सेकेंड 840 माइनस का 2 और माइनस का आपका 1।
ठीक है बच्चों, माइनस का 1, यहाँ से माइनस और माइनस हमारा हो जाता है कैंसिल, √3 भी कैंसिल हो जाता है, तो ये बनते हैं माइनस का 1/2 और प्लस के आ जाते हैं यहाँ से 2 1 जा 2, तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो 2 - 1 प्लस में 2 2 जा 4 और ये आ जाता है आंसर 3/2। ये हमारा सोल्व हो गया। फाइंड द वैल्यू, जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो आ गया है। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। साइन ऑफ 135 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 120 डिग्री। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन ऑफ 135 डिग्री प्लस में कॉस ऑफ 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? साइन 135 कॉस 120 ये हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन 135 डिग्री। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट करते हो तो ये बनता है 180 माइनस के 45 डिग्री, ये बन जाता है साइन 45 डिग्री। अब ये बात हो रही है सेकेंड क्वाड्रेंट की। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन होता है बच्चों पॉजिटिव प्लस का, तो साइन 45 आपका आता है 1/√2, सॉरी 1/√2। अब बात होती है कॉस ऑफ 120 डिग्री की। कॉस ऑफ 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 माइनस 60, तो ये बन जाता है कॉस ऑफ 60 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस आपका होता है नेगेटिव, कॉस और उसका रेसिप्रोकल यानी कि सिकेंड, दोनों होते हैं नेगेटिव। और यहाँ पर हमारी आ जाता है कोस ऑफ 60 होता है आपका साइन, कोस 60 होता है 1/2, तो माइनस के आ जाएगा 1/2। अब हम ये दोनों वैल्यू उठा करके हमारे फंक्शन में जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस फंक्शन की, जिस फैक्टर की, तो वहाँ पर हम रख देते हैं। साइन ऑफ 135 डिग्री प्लस में कॉस ऑफ 120 डिग्री। साइन 135 आया है हमारा 1/√2, माइनस ये है और एक माइनस हमारा -1/2 है। 1/√2 प्लस बीच में दिया है और -1/2। क्लियर है बच्चों आपको? यहाँ से माइनस माइनस ये हो जाता है आपका प्लस का 1/2। इसी तरह 1/√2 प्लस माइनस मल्टीप्लाई में होता है -1/2। हाँ जी बच्चों, तो अब एलसीएम लेंगे। √2 है, ये √2 का आपका स्क्वायर है, यानी कि दोनों में अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 और यहाँ से √2 से आ जाएगा आपका √2 और ये हो जाता है +1। इसी तरह एलसीएम लेंगे 2 तो यहाँ आ जाएगा √2 और माइनस क्या आ जाता है 1 और ये 2 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, चाहे इसको ऐसे अच्छे से लिख सकते हैं 2 और जो डिनो में है उसका रेसिप्रोकल होकर के 2/√2 - 1 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2/√2 - 1, 2 कैंसिल हो गया, ये बन जाता है √2 + 1 अपॉन में √2 - 1। यहाँ से आपको बच्चों पता है जब भी √2 को सॉल्व करना है, आपका डिनो में से एलिमिनेट करना है उस फैक्टर को, रूट वाले को, तो हम करते हैं वहाँ पर रेशनलाइज। √2 + 1 बन जाएगा और √2 + 1 कट जाएगा। √2 + 1 का यहाँ हो जाता है होल स्क्वायर और यहाँ बन जाता है √2 का स्क्वायर -1। √2 का स्क्वायर आपका बनता है 2 + 1 प्लस में 2 √2 और यहाँ से आ जाता है 2 माइनस 2 और √2 कैंसिल, 2 - 1, 2 और 1 3, 3 + 2 √2 अपॉन में आ जाता है बच्चों आपका फैक्टर 2 + 1 3, 3 + 2 √2 अपॉन में आ जाता है 1। 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो नेक्स्ट पेज पे हम इसका फैक्टर लिखेंगे 2 + 1 3 प्लस में 2 √2 डिवाइड में है 1, 3 + 2 √2 आपका ये हो जाता है आंसर। 7th का आपका था फोर्थ पार्ट। जो तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 8th में क्या आप हमें प्रूव करना है, क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें करना है सिंप्लीफाई यानी कि सॉल्व करना है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 8th का है फर्स्ट पार्ट, कोस ऑफ थीटा डिवाइड में है जो साइन 90 डिग्री प्लस में थीटा प्लस साइन माइनस ऑफ थीटा अपॉन में साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस का टेंजेंट 90 डिग्री प्लस थीटा डिवाइड में है कोटेंजेंट थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? यहाँ हम साथ साथ ही सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉस ऑफ थीटा साइन 90 में आपको पता है कि हमारा फंक्शन हो जाता है चेंज, साइन बन जाता है कॉस ऑफ थीटा। 90 प्लस की बात हो रही है, आपका जा रहा है ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन होता है प्लस का, तो ये रहेगा प्लस में। साइन माइनस थीटा होता है माइनस के साइन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, ये माइनस यहाँ आया, माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस। अब बात करते हैं डिनो की।
180 में नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, थीटा आ गया, साइन ऑफ थीटा आ गया है बच्चों। उसके बाद बात होती है, ये है 180 प्लस, यानी कि बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है आपका नेगेटिव यानी माइनस में। अब बात है टेंजेंट 90 में चेंज हो जाता है, ये बन जाता है कोटेंजेंट, ये आ जाएगा कोट ऑफ थीटा। ठीक है, 90 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट आपका होता है नेगेटिव, तो एक माइनस ये है, एक माइनस वो हो कट करके हो जाता है प्लस में। डिवाइड में दिया गया है बच्चों आपको कोटेंजेंट थीटा, ये बच्चों कोट है। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ टेंजेंट ही लिख दिया था मैंने, तो ये है कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, क्लियर है आपको। तो यहाँ भी ये कोस थीटा है, कोस थीटा इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। कोस थीटा माइनस माइनस हो जाता है बच्चों प्लस, तो ये बन जाता है साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा। और यहाँ पर भी है प्लस, और कोट थीटा अपॉन में है कोट ऑफ थीटा। देखो बच्चों फंक्शन सेम है, साइन साइन से, कोस कोस से, और कोट कोट से। तो कट करने के बाद 1 + 1 + 1 1 1 2 और 1 हो जाता है 3। हमने कर दिया है इसको सिंपल से फॉर्म में कन्वर्ट, यानी कि आंसर हमारा आ रहा है इट्स के फर्स्ट पार्ट का 3। ठीक है, इसी तरह से हम निकालते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट में बच्चों हमें गिवन है टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस में थीटा, सेकेंड 180 माइनस थीटा, साइन माइनस ऑफ थीटा, और डिनो में हमें दिया गया है साइन 180 प्लस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा इनटू में कोसिकेंट 90 प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 90 में टेंजेंट चेंज हो जाता है, आपको पता है कॉट थीटा में। बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों, सबके बीच में मल्टीप्लाई है, ये ध्यान रहे। साइन 180 सॉरी सेकेंड 180 पे नो चेंज, सेकेंड का सेकेंड रहेगा थीटा। बात हो रही है सेकेंड क्वाड्रेंट की, 180 माइनस है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कैसा होता है, सेकेंड होता है आपका नेगेटिव। यहाँ से साइन माइनस थीटा है, तो ये बन जाता है माइनस के साइन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, आपको साइन 180 में है तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन हो रही है बात 180 प्लस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है आपका नेगेटिव। अब यही बात आती है कॉट 360 में, कॉट का रहेगा कॉट, लेकिन बात हो रही है फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ में होता है कॉट नेगेटिव। इसी तरह हम बात करते हैं कोसिकेंट की। 90 प्लस थीटा है, 90 में कोसिकेंट चेंज होकर के आपका बन जाता है सेकेंड थीटा। लेकिन 90 प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट की, वहाँ पर कोसिकेंट और साइन दोनों होते हैं हमारे पॉजिटिव, तो प्लस का प्लस रहेगा। ठीक है बच्चों, अब माइनस है हो गया प्लस, माइनस है हो गया प्लस, क्योंकि ये थे मल्टीप्लाई में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। अब कोट भी आपका कट जाता है, कोट से सेकेंड कट जाता है, सेकेंड से साइन कट जाता है, साइन से अपर में कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई में 1 होता है, इसी तरह डिवाइड में भी 1 है, 1/1 इज़ 1। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 8, जिसके हमारे पास कितने पार्ट थे बच्चों, 2 ही पार्ट थे, दोनों ही हमने कर दिए हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।